बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज दो बहुत ही ज़बरदस्त अदाकाराओं ने हमें ज्वाइन किया है और एक जो है उनमें से वो तो पाकिस्तान टेलीविज़न की पहचान है और एक ज़माने यानी उनका काम देखा है, एक आलम पे उन्होंने अपनी अदाकारी के नुकूश छोड़े हैं और जो दूसरी फ़नकारा हैं वो भी मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। दोनों से बात करके बहुत लुत्फ़ आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम गिल और रेचल गिल। Welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। आपने रेचल का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मगर पूनम का जरा और ज्यादा पूनम तो चूंकि बिल्कुल अब के साल पूनम वाली पूनम हो गई है। नजर ही नहीं आती। थैंक यू आपका कि आपने हमें याद किया और मुझे आप मेरे दायरे, ये कोई बटरिंग नहीं है, मेरे फेवरेट जो हैं वो आप राइटर हैं, शायर हैं और ग्रेट ह्यूमन बीइंग हैं, तो आई एम सो हैप्पी। नहीं, मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है। आपने कितने सारे प्लेज में काम किया मेरे। मैंने आपके बहुत प्लेस किए हैं। यस, और बड़ी बड़ी शानदार रोल्स आपने। बिल्कुल बिल्कुल। रेचल जी मेरे संग संग, वाह वाह, मेरे दिल की धड़कन में तू लम्हा लम्हा हर पल रेचल। वाह, थैंक यू। गाने को पूरा थैंक यू। आपने गाने का क्या काफिया कहते हैं ना वो मिलाया है। ना मैं भी क्या चल चल मेरे संग संग, वो नहीं सुना। नहीं तुसी पंजो फैसला करके आए सो कि मेरे तो अलावा सारे ने काले कपड़े पाने ने, आज ब्लैक डे। नहीं, इसको कहते हैं हसीन इत्तेफाक। आप वैसा करें, हसीन मुझे दे दें, इत्तेफाक अपने पास रख लें। इनकी तबीयत बड़ी रंगीन हुई हुई आज। माशाल्लाह, वो स्वेटर से देख रही हूँ मैं। मुझे लगता है ये काले रंग का असर है। नहीं सर, काले का नहीं, काला तो इधर भी देखो खाना ही खराब हो गया। लेकिन कुछ दिल को दिल से राह होती है। आपकी तरफ होती है, हमारी तरफ लव बिगेट्स लव। I hope। ये बताइए कि आप दोनों बहनें, जी ये लोगों को नहीं पता मेरे ख्याल बात। पता भी है, लेकिन वो फिर भी आपको पता है कि शोबिज़ में एक ट्रेंड है कि आप अपने बच्चों को नहीं एडमिट करते समटाइम्स, तो वो आप कहते हैं बहन है, बट एक्चुअली में ये सबसे बड़ी बहन है और मैं सबसे छोटी हूँ। हमारे बीच में 3 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई और 1 बहन। अच्छा। आई एम द यंगेस्ट और ये एल्डेस्ट है, तो मैं इनको माँ ही बोलती हूँ। मेरे फोन में भी इनका माँ के नाम से ही है। ठीक है। सो आई थिंक बड़ी बहन भी माँ ही होती है। yes. मेरी जब मदर की डेथ हुई थी, आई वाज 18, तो मैं इनके साथ ही बचपन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रही हूँ। अच्छा पूनम, मुझे याद है कि एक तरह से, खैर वो कास्टिंग तो सच्ची बात है शाहिद ज़हूर साहब ने की थी, शाहिद भाई ने, मगर वो भी आपका एक तरह से कमबैक था। काफ़ी अरसे के बाद आप आई थी। बंदिश जो ARYP सीरियल में चला था, कुछ नेगेटिव रोल मैंने नहीं किए थे इससे पहले। तो जब मुझे रोल सुनाया गया तो जो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, तो माशाल्लाह क्या लिखा आपने, क्या उसके जुमले मुकालमे थे। एक होता ना उस वक्त ये मुकालमे बोलना बहुत मुश्किल होता था, और फिर वो रोल मुझे करके मेरा लाइफ का वाकई टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा है। तो कोई डायलॉग आपको बंदिश का याद हो तो सुना दीजिए। तो उसमें शबीर चांद साहब थे, माशाल्लाह बहुत फाइन एक्टर हैं और बहुत बड़ी कास्ट थी। और मुझे मुकालमे जब मैं बोल रही थी, और वाकई मैं बहुत डरी भी थी क्योंकि इतने हैवी मुकालमे थे। तो उसमें एक वो ऐसा होता है कि मैं उनके पास जाती हूँ और मैं रेड लाइट एरिया से मेरा ताल्लुक है, वहाँ मेरी एक जो लड़की है वहाँ की, शबीर जान साहब लेके चले गए। तो उसमें मैं बोलती हूँ, वो कहता है तुम गंदी औरत हो, बुलाऊं पुलिस को? तो मैं कहती हूँ कि हाँ
बुला लो पुलिस को। वो तो यूं भी बांधी है हमारी चौखटों की, और बहुत सौ के तो चूल्हे जलते हैं हमारे घुंघरों की थाप से। क्या बात है, क्या बात है। डायलॉग्स। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। तो पूनम फिर कहाँ चली गई आप, क्यों नहीं, यानी कि इस कदर शानदार आप एक्ट्रेस हैं, अच्छा, इतनी स्क्रीन प्रेजेंस है आपकी, इतना तजुर्बा है, लोग देखना चाहते हैं आपको। वैसे साहब पता मैं गई कहीं नहीं, थोड़ा सा मैंने गैप इसलिए लिया था क्योंकि जब मैं सिंगल पेरेंट हो गई तो थोड़ा सा माएँ तो सारी पागल होती, मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई, और वो जो जिम्मेदारियां थी, 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा गैप ऐसा आता रहा। फिर लाहौर में काम, आपको पता, काम होता रहा, तो लेकिन जब लाहौर में काम होता है पहला दूसरा नहीं तो एक तीसरा मसला फोन हाँ जाता ये भी है ना कि हाँ कि लाहौर में कम हो गया ना बहुत फिर काम। मेरे लिए असल में क्या, मैं बहुत लेट हूँ कराची जाने के लिए। मैं आप कराची में हूँ, रह रही हूँ कुछ 1-1.5 साल से। तो अनकरीब हम आपको देखने वाले हैं किसी सीरियल में। इंशाल्लाह दुआ Very करें good. आप बस। वेरी गुड, नहीं जरूर इंशाल्लाह। गए तो काम के लिए। और रेचल भी मेरे समय कराची बहुत कम कर रही है काम। मैं कराची से फैशन शोज के लिए जाती थी या कोई स्टिल शूट हो। टीवी मैंने अभी तक कराची में नहीं किया, क्योंकि मैंने जो भी टीवी किया वो लाहौर में किया। अच्छा मैं कह रहा था रेच, एक्सक्यूज मी, क्या कह रहा है आपने? सुनी था ਹੁੰਦਾ मैं रेचल, आपने पहले ही घुरी इतनी माड़ी डाल ली, आपने पॉज बहुत बड़ा दिया। मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये मेरी रेच से बाहर है। अच्छा पूनम, जिस जमाने में आप काम कर रही थी पाकिस्तान टेलीविजन में खास तौर पर, चूंकि चैनल भी एक ही था और अपना, तो कितने बड़े बड़े लोग, अदाकार अदाकाराएं, कौन कौन काम कर रहा था? अगर मैं आपसे पूछूं कि पूनम को क्या क्या याद आता है तो कुछ अगर आप शेयर कर सकें। आप भी रेचल? जो अभी याद आता, बड़ा हसीन याद आता है। खालदा रियासत, रूही बानो जी, खालदा रियासत, हाँ, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस और जिनके साथ काम किया मैंने, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, यावर हयात, नुसरत ठाकुर जी। तो यावर साहब की, खालदा साहिबा की, उज़मा गिलानी की, रूही बानो की, किसी की भी कोई बात, कोई वाकया, कोई ऐसी चीज़ याद आती हो जो आप समझती हैं कि भाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए? एक मुझे याद आता है, वैसे तो बहुत हैं, रूही बानो जी, माफ़ करें, हम लोग स्टेज प्ले कर रहे थे मुल्तान में। अच्छा। और एक ही गाड़ी में मैं थी, मेरी मामा और रूही बानो जी, उनकी वालदा, ठीक है, और उनकी वालदा भी आगे ही बैठी थी और ड्राइवर साथ चला रहा था। तो उन्होंने अचानक कहा कि गाड़ी रोको। अब वो मुल्तान से आगे का रास्ता मुझे इतना वो याद, रास्ता तक के बीच में क्या आता है, लिया आता है, किन्होंने कहा? रूही बानो जी ने कहा कि गाड़ी रोको गाड़ी। तो उन्होंने अपनी वालदा को, उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलो, और अपनी वालदा को उतार दिया गेट से। तो अब हम यूं देख रहे हैं, और अब पता मेन सड़क होती है जो, ये भी नहीं कि किसी कोई घर है कि कहीं उतारा है। तो पीछे से मैं और मामा हमारे यूं देख रहे हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब ये याद नहीं कि क्यों उतार दिया था, लेकिन इतना मुझे याद है कि उन्होंने गाड़ी से उतारा था। लेकिन ये तब की बात है जब उनका थोड़ा सा जो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो उन्होंने गाड़ी से उतार दिया और बाकी गाड़ी चल गई और हम लोग मुल्तान से चल पड़े। वो पता नहीं कैसे आई हैं। तो उस वक्त ज़हनी तौर पे वो हो चुकी थी, हाँ, काफ़ी वेरी सैड, वेरी सैड। और इसी तरह से एक और हमारी एक्ट्रेस, सीनियर एक्ट्रेस थी, तो हम लोग आउटडोर प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे जो रोल मुझे मिला हुआ था पागल लड़की का, तो मुझे वो रोल जो है, मैंने पूरा एक रोल अपना प्रिपेयर कर लिया था। तो उनका जो रोल था वो था सीरियस, लेकिन ऐसा रोल होता है जिसमें आप लाइनें छोड़ते हैं एक रिदम के साथ और फिर आपको क्लैप होती है। तो उन्होंने, जब मैं सेकंड डे आई हूँ और उन्होंने अपना मेकअप रूम अलग बना लिया था, उन्होंने अपना कहा जी जिस गाड़ी में पूनम जाएगी उसमें मैं नहीं जाऊँगी और ये वो ना, तो उन्होंने कहा जी ये जो पूनम रोल करिए ये मैंने करना है, पागल का मैंने करना है और दूसरा रोल करें। अब मुझे फिर प्रोड्यूसर ने कहा, डायरेक्टर ने कहा, मैं पागल किया, मैंने याद कर लिया। और आप देखें ऐसा हुआ करना कि जब मैंने वो रोल किया और मैंने जो डायलॉग थे वो इतनी बीट के साथ ऐसे छोड़े कि मुझे थंडरिंग क्लैप हुई, थंडरिंग क्लैप उस पे, और वो फिर उनका जगह लगा, उन्होंने गाड़ी से मुझे नहीं पिक कर, मतलब गाड़ी में नहीं बिठाना, ये वो अच्छा। इस तरह चलता रहता है। अच्छा, तो आपको याद है आज तक? वो आज तक याद है, भूली नहीं आपने? वो क्योंकि मुझे याद बहुत करना पड़ा था ना स्क्रिप्ट दोबारा, इसलिए मुझे याद है। अच्छा पूनम जी, इसी तरह मैंने भी एक दफा ना पागल का रोल किया था। एक मिनट, रोल करने की जरूरत क्या थी आपको? आप तो नेचुरली गॉड गिफ्टेड हैं। माशाल्लाह, हाथ चिरोड़ा वेल है मेरे। आपको तो थंडरिंग क्लैप हुई ना, ਮੈਨੂੰ ਥੰਡਰਿੰਗ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ, ਕੋ ਟਮਾਟਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੁੱਢਣ ਕੇ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾ।
और आपकी कोई यादें हैं इस जमाने के लोगों की, पीटीवी की? हाँ जी, मेरी तो बहुत एक फैसिनेटिंग किस्म की यादें, क्योंकि जब अच्छा। आप जाते थे सेट पे और आबिद अली साहब और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उनको काम करना, और जमील फखरी साहब तो जमील फखरी साहब, वो yes, तो मुझे, right. उन्होंने मुझे बेटी बनाया हुआ था, मेरी हर जिद पूरी करनी जब ये स्टेज और मैं इनके साथ टैग अलोंग होती थी। बहुत ज्यादा जमील साहब का क्या कैरेक्टर था आपको याद है? जाफर हुसैन का जो कैरेक्टर उन्होंने किया था। ऐसा करो ना, जरा इनको ले जाओ मीते चक्री के पास, उसे कहो कि 2-3 ऐसी चक्रियां दे दे कि जुबान खुल जाए बस। और क्या ये लोग कैरेक्टर बनाया करते थे? आपको शायद कहानियां भी याद नहीं होंगी, कुछ चीज़ों का कंटेंट भी याद नहीं होगा, सब्सटेंस भी याद नहीं होगा, मगर आपको जाफर हुसैन का टोपी सीधी करना और पतलून अपनी वो करना वो याद होगा। बिल्कुल तो ये बारीकियां थी कि वो आपके दिलों में ना नक्श छोड़ जाते थे। ऐसा कैरेक्टर बनाया करते थे ये लोग। ये इन लोगों का कमाल है। सिर्फ ड्रो नहीं करते थे जुमले को, सिर्फ पढ़ते नहीं थे, रीडिंग नहीं करते थे, Exactly. उसको पूरी तरह से कंसीव करते थे। करके और वही कैरेक्टर बनते थे। वही character। तभी आप देखिए उनके नाम भी आज तक उनको उन्हीं के उसी नाम से ज्यादा उनके एक यस, पहचान बिल्कुल। है। आप देखिए ना, जाफर हुसैन भी जाफर आज उसी उसकी बात आज कर रहे हैं। उनका सैल्यूट मारना Yes। और यस सर जी करना, और द वे ही वो ऐसे करते थे, Yes। वो बड़ी मजे का लगता था, Yes, एक yes। अलग दिखता था। यस यस तो ये यस। पसीना भी बहुत आता है, और तुमको तो कहीं कचहरी में ना फटा लगा लेना चाहिए। ये हो तो सकता है सर, हो सकता है। द जमात पास डायरेक्ट हवलदार, आपकी मेहरबानी है सर। ध्यान से काम किया करो। बड़ी अच्छी बात है कि आपको भी याद है। हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत ही शानदार लोगों का, बहुत ही खूबसूरत लोगों का, बहुत ही खूबसूरत यादों का जिक्र हो रहा है, और ऑफ कोर्स हो रहा है बड़े शानदार लोगों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं रेचल गिल। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं रेचल गिल। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जी रेचल साहिबा। अच्छा शाह जी, इससे पहले मुझे एक बात याद आ गई। अरे जरूर जरूर, हम तो चाह रहे हैं कि आपको बहुत सारी बातें याद आएं। अच्छा रेचल, सब कुछ इन्हें याद आता है, आपको कुछ याद नहीं आता? नहीं, मुझे भूलना पसंद है। गजनी है आप। जी पूनम। वाकई कुछ ऐसा है कि आबिद अली साहब के साथ मैं एक सीन हाँ, कर रही थी, मरहूम। और बहुत इंटेंस सीन था। अच्छा। और रोने का, और मतलब एक झंझोड़ने का। तो आबिद साहब का उससे पहले उन्होंने कहीं अपना थोड़ा सा अपना टैपिंग की होगी, तो वो उनका जो टिश्यू का छोटा सा था ना, वो उनके यहाँ लग गया। अच्छा। अब मैं रो रो के वो सीन कर रही हूँ, और जो मेरी वो उस टिश्यू को देख के, ठीक है, वो टिश्यू उनका था कि उनके वो जो बालों में ना यूं यूं थोड़ा सा अच्छा। हो रहा था, और मेरी बहुत बुरी आता है। अगर मेरी हंसी छूट गई ना, फिर नहीं रोक सकती। और डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर थे नुसरत ठाकुर साहब। अरे वो तो थे भी बहुत, यानी हाँ, कि और आबिद डिसिप्लिन। अली साहब के साथ भी मैं बहुत डरती, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी ना। हाँ। और मेरी जो हंसी छूटी है तो बस रुकने का नाम नहीं। मुझे डांट भी पड़ी, पैनल से डांट भी क्योंकि पड़ी। सीन खराब हो जाता है ना, दोबारा क्यों करना पड़ेगा हाँ, सारा। और मेरा भी वो था कि मैंने रोना है और वो करना है, लेकिन वो जो मुझे अभी याद, किसी का भी कुछ ऐसा कुछ मामला हो ना, मुझे वो याद आता है कि वो टिश्यू यूं वो बात कर रहे हैं, वो ये टिश्यू हिल रहा था। अच्छा रेचल, आपको कोई ऐसी बात याद आती हो कि टिश्यू के बगैर आपको हंसी आ गई हो? हाँ ना, अच्छा, आप जब ऐसी बातें करते हैं मुझे बहुत हंसी आती है। आप हंसा करो, जलने वाले जलते रहते हैं। जी रिदा, तो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। करना क्या अब? दोनों ने एक एक साइड से पकड़ना और उसे बाई छोड़ाना। अच्छा, अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, बट अगर मैं चूज करूंगी तो अब देखिए, इसका जो राज है, राज कह लें, लेकिन फिर कोई मेरे साथ लूडो खेलेगा नहीं। अच्छा। हाँ, मैं जानती हूँ सिर्फ। अच्छा, लूडो जब मैं खेलती हूँ तो कई दफा थोड़ी सी बेईमानी कर देती हूँ, जैसे 6 नहीं आया तो हल्का सा ऐसे कर दिया, तो ये मैंने बहुत किया है। और अब अच्छी बात यह कि मैं पकड़ी नहीं जाती। अच्छा। वेरी स्मार्ट। और आपको पता है रेचल पौड़ी तो नहीं चढ़ दी, कादी माशाल्लाह एडा दाना आप रख के आई। जी पूनम साहब। अच्छा पूनम जी, ख्याल रखना शाह जी का शो है, विचों असदा भी निकल आंदा हुंदा।
यकीन करो एक दफा बॉक्स खोले विचों नागन निकल आई शाह जी वेख के कहती मुझे संदल कर दो शाह जी ने उसको संगल कर दिया और अब वो वहां बैठी है। अरे जी इस चीज से मेरी बड़ी अरे वाह बहुत यादें वाबस्ता है। वाह भाई वाह। अच्छा चौक भी उठाया आपने, और ये स्लेट। वाह। अच्छा जी, इस स्लेट के साथ मेरी बहुत बचपन की यादें हैं। एक तो ये था कि हमें टेबल्स याद नहीं होते थे, पहाड़ी जिसको कहते हैं। तो हमारे जो घर आते थे वो 2 टीचर आते थे और हमें एक तो मैथ्स के लिए आते थे और कुछ इंग्लिश के लिए आते थे। तो हम क्या करते थे कि इसको स्लेट पे हम लोग 2 + 2 2 2 4 ऐसे करके लिख लेते थे और उसके बाद जहाँ पे हमें पता होता था कि टीचर ने बैठना है हम उसकी वहाँ साइड पे रख देते और ऐसे सुना रहे हैं 2 1 2 2 2 4। अच्छा, तो ये चीटिंग आपसे वहां पहुंची है? हाँ, यही कहना चाह रही थी मैं। नहीं चीटिंग से डायरेक्ट चैटिंग पहुंची है के जाने के बाद हमारे जो उस्ताद थे उसके बाद हमें ये बारीक सी स्टिक नहीं होती जो मरीवारा में मिलती है, जो छड़ी सी, उससे जो अम्मी से मार पड़ती थी, मार पे मार। लेकिन हम बाज नहीं आते थे। सेकंड डे हमें फिर पता था कि 4 बजे हमारे टीचर ने आना है, तो कोई लफ्ज ऐसे लिख के तो हम लोग की चीटिंग जारी रही है। तो ये मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं। इसलिए यादें हैं कि वो हमारे पास था, उसका कोई हल था। कॉपी तो हम रख के दूर से नहीं देख सकते ना, तो इस रेट पे देखें आप ऐसे नजर आता है ना, 2 1 2 2 ऐसे। वाह वाह। अच्छा ये फरमाइए कि स्कूल या कॉलेज में भी कभी चीटिंग की आप में से किसी ने? कोशिश की थी। कोशिश की थी? हाँ, लेकिन डर गई थी कि पकड़ी जाऊंगी। नहीं तो कहाँ हाथ पे लिख लिया था, दुपट्टे नहीं, पे? वो जो क्या बोलते थे, बूटी। हाँ, उसको बूटी कहते थे, कोशिश चीटिंग को बूटी की कहते थी। थे, हाँ। वो आपके साथ भी आई गेस यही हुआ था, निकाल ही नहीं, मैं भी नहीं निकाल पाई, जूतों में रखा था। मैंने कहा नहीं, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस में मैंने कहा बहुत बुरी डांट पड़ेगी, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी शर्मिंदगी। इन्होंने किया मुझे लगता है। फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं, मैंने जिंदगी में पहली दफा करने की कोशिश की फर्स्ट ईयर के पेपर में। तो वो जो स्टेप्स वाली घड़ी होती है ना, वो पहनी थी, वो पूरी रात लिखा बैठ के, उसको फोल्ड करने में बहुत टाइम हो गया। अच्छा उसके अंदर वो जिसे कहते हैं बूटी लगा ली थी। यार बूटी वैसे लगाई अब और क्या क्या पूछ पेपर रहे दे हैं दिया उसको। वो इतनी जम गई थी वहां पे, ऐसे हो गई थी, उसको निकालने की हिम्मत नहीं हुई थी। बूटी ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ और स्कूल और कॉलेज के जमाने से क्या याद आता है आपको? मुझे तो चीटिंग के अलावा भी कुछ याद आता है आप लोगों को? बिल्कुल आता है। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। और क्या खेला करती थी आप? बास्केटबॉल खेलती थी और मैं कैप्टन थी अपनी टीम की। अच्छा वो जिसमें बॉल फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको रिंग कहते हैं। क्या आप उसमें मुझे डाल सकती हैं? नहीं, इतना बड़ा रिंग नहीं होता। और अगर मैं आपको डालूंगी तो रिंग में नहीं, बिन में डालूंगी। बिन तेरे सनम मिटेंगे मेरी जिंदगी आना ही पड़ा रे चल जालिम है दिल की लगी कम बेबी यस टू ये अच्छा था ड्रम का। हाँ, ड्रम। अच्छा तो आप बकायदा ड्रम प्ले किया करती जी थी? प्रोफेशनली। अच्छा प्रोफेशनली? जी हम लोग का ओह। फैमिली बैंड था। आपको याद है कि 90s में एक लाइव बैंड्स का हाँ हाँ बहुत कॉन्सेप्ट था। ये Wet जुपिटर्स Metal, वगैरह ये सब Jupiters, उस हाँ जमाने जी। के थे ना जी। तो हमारा था 7 स्टार के नाम से। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें हम सब फैमिली मेंबर्स थे। तो आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स। मैडम नूरजहान के साथ बजाया वाकई? उनके जी लाइव शोज में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फतेह अली खान साहब जी, नुसरत अली खान साहब अच्छा 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 आपने कहा फैमिली मेंबर्स, तो ये भी उसका ये हिस्सा थे? सिंगर अच्छा। मेरे जो अब्बू थे वो पूरा उस पे एक्चुअली वो तो पूरे डायरेक्टर होते थे शो के। ठीक है। और जो मेरे भाई हैं बड़े ऑर्गन पे वो और पियानो ऑर्गन पे, पे, हाँ हाँ। जी, मैं ड्रम्स पे। तो मतलब फिर सारा सब मैंने वो कर- कॉन्गोस भी बजाए, मुझे 3 वाले थे। हाँ। मैंने स्टार्ट वहीं से किया था। यूजुअली कॉन्गोज और ड्रमर यानी कि दोनों डिफरेंट होता है ना, रिदम है ना, रिदम है। हाँ, तो सब मैं play कर वहां से लेते तो थे। मुझे बहुत पसंद है। मतलब वाह। मेरे अब्बू चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं, बट मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं था, ना है ना होगा। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वो ये माहिर पूनम है गाती इसमें। थी और आप ओह, ये तो माहिर लेके है। आई। अच्छा जी वो ड्रम में जो नीचे बड़ा सा रखा होता है उसे क्या कहते हैं? उसको बेस। आप मुझे बेस समझें और बेइज्जती करती रहे। सोच ले, बेस किक पैर से बजाते हैं? किक है। कोई बात नहीं मैं अपना भेस चेंज करके आऊंगा। तो भाई अब ड्रम तो इस वक्त हमारे पास नहीं है, मगर सिंगर हमारे पास सिंगर मौजूद तो है हैं। है ना? वाह। तो भाई पूनम कुछ
अजीब दास्तां है ये, वाह, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये, मुबारक है तुम्हें कि तुम वाह, किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, वाह, मुबारक है तुम्हें कि तुम वाह, किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, अजीब दास्तां है ये। ब्यूटीफुल, क्या अच्छा, जबरदस्त। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूनम गिल साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं रेचल गिल। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। मोनालिसा की फोटो देख के कह रही है मेरी पिछले जन्म की फोटो है। जी, कभी ऐसा हुआ है कि पूनम जी ने आपकी एक्टिंग या मॉडलिंग की तारीफ़ की हो और कहा हो कि रिचल तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर मैं करती तो मैं तो फटी चौक देनी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक्ट्रेस हैं और मैं मॉडलिंग में रही हूँ, लेकिन हाँ ये तारीफ़ करती हैं जब अच्छा करती हूँ काम। और इनकी सबसे अच्छी बात ये कि इससे मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाती थी पहले बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ों में मैं होता ना कि अच्छा नहीं हो रहा, तो ये मुझे हमेशा मोटिवेट करती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, नहीं अच्छा है आप इसको ऐसे कर लो। तो हमेशा मेरे लिए ये मेरी एक बैकबोन रही है मेरे करियर में। वाह। कौन सा काम प्रोफेशनली, जैसे मॉडलिंग है, एक्टिंग है, या आप जैसे बिजनेस भी कर रही हैं, ये आप समझती हैं आपसे बेहतर करती हैं? रेचल, ये हर काम ही ड्रामा नहीं, इनसे बेहतर तो एक्टिंग तो। अच्छा रेचल, आपको क्या लगता है लव मैरिज बेहतर होती है या अरेंज? इन्हें करनी भी नहीं, फिक्र की नहीं। यार क्यों नहीं करनी, अल्लाह ताला को बहुत सारी खुशियां दिखाए। आई थिंक लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ही बेहतर होती हैं। एक वक्त में तो एक ही बेहतर होती है ना जी। नहीं, दोनों के अपने अपना वो कहते हैं कि दोनों बेहतर कौन सी अच्छा, ठीक है, है। तो मुझे दोनों ही बेहतर लगती हैं, बट आई प्रेफर कि अरेंज मैरिज ज्यादा बेहतर होती है। तो रेचल जो है वो लव मैरिज के हक में नहीं है, ये है नहीं, खबर। हक में की बात नहीं। आई थिंक शादी मेरे लिए वो एक बहुत ऑब्वियसली सबके लिए बहुत सीरियस चीज है, तो मैं कहती हूँ उसमें बहुत सोच समझ के, सिर्फ अपना मत देखें, अपनी फैमिली का भी साथ आपको सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। आप अरेंज को लव कर लें, लव को अरेंज कर लें, बट अरेंज होना यस, लव के लिए अरेंज नहीं करना पड़ता, अरेंज के लिए अरेंज करना पड़ता। अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। आपकी वजह से शहजाद साहब लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज? सर ना मेरी अरेंज मैरिज थी, ना मेरी लव मैरिज थी, मेरी बैड लक मैरिज। तब तो मेरा लक भी इतना सा होता था। और आपकी लव मैरिज थी? बहुत लगता कपड़े तो चटनी रूढ़ी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, वैसे मेरे तो बस हो गई शादी हंसते हंसते में, या
रोते रोते में मुझे नहीं चला पता कि बोला वो प्यार था या बचपना था। जो मैंने एक शेर है, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, मुझे ऐसा लग रहा था वैसा था नहीं। बस हो गई। और अगर मेरा बस चले, अगर मैं दोबारा जन्म होता नहीं है तो मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। लव मैरिज? लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज, कुछ भी नहीं। अच्छा, शादी ही नहीं करेंगे? इतना आपका यानी कि तल्ख तजुर्बा रहा? बहुत ज्यादा। अच्छा पूनम, मुश्किल सवाल है, शायद इसका जवाब भी मुश्किल हो। अमूमन हम लाजी बात है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ठीक है ना, मगर चूंकि दूसरे साहब है नहीं यहाँ, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जिस रिश्ते की इतनी तल्ख यादें आपके जहन में हैं और इतनी तल्ख हैं कि आप कहती हैं कि मैं शादी नहीं करूँगी ना, उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे साहब के हवाले से जो भी था वो यकीनन आपका अपना होगा। आपका अपना क्या ख्याल है कि आप कितने % उस रिश्ते को बचा सकती थी? जहाँ तक हुआ बचाया भी काफी, लेकिन वो उस रिश्ते की जो एक जो तल्ख यादें हैं ना, वो उस टाइम इतनी पता नहीं चलती थी। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, और वो जो चीज़ें उनकी मिसिंग होती हैं, जो वो चीज़ मिस करते हैं या वो जो चीज़ें कमी रह जाती है उनमें, तो फिर मुझे एक वो होता है कि ये काश ये ना होता तो ये बच्चों के साथ ना होता। अब जैसे एज ए सिंगल पेरेंट मैं हूँ, मुश्किल काम होता है ना? हाँ, बहुत मुश्किल काम होता है, कहने की बात होती है। जी, बच्चों जी, को 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह, तो उनको बड़ा करना, और बच्चा हो बेटा हो या बेटी एक ही बात है। तो वो चीज़ें जो कि ये चीज़ क्यों नहीं की, एक वो होता है ना, तो अभी तक मुझे वो चीज़ें जो है ना वो तंग करती हैं। मैं नहीं बताती हूँ कभी, आज आपके शो पे बता रही हूँ कि मुझे ज़हन तौर पे बहुत तंग करती हैं, मेरे जहन में घूमती रहती हैं कि वो चीज़ें या वो थी। और ये भी अच्छा भी हुआ कि कई सही टाइम पे मैंने फैसले कर लिए कि एक अलहदा होने का। लेकिन वो चीज़ें जो है ना, आपकी चीज़ें वो प्लस होते ना, कोई जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वो चीज़ें आती रहती हैं और वो फिर आपको काफ़ी तकलीफ देती हैं उसमें। तो मैं कहती हूँ अच्छा भाई हमारे में तो जन्म नहीं है दोबारा के पैदा होना, मतलब अगर मुझे कोई क्या डिलीट करना ये चीज़ें, तो वो मैं बिल्कुल उसको डिलीट कर दूँ। लेकिन बच्चों के आने से मैं खुश हूँ, कंप्लीट हुई हूँ मैं। उनके आने से मैंने अपनी जो लाइफ है, खुदा का शुक्र है कि मैं कंप्लीट हो गई, एक माँ बन गई, और बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत अच्छे बाअदब हैं। उसकी वजह से मैं ब्लेसिंग होता है कि मैं अगर वहाँ कुछ रह गया तो यहाँ मैं, खुदा ने मुझे पूरा कर दिया है बच्चों की सूरत में। हाँ जी। और उस रिश्ते में आपको क्या लगता है, आपने क्या गलती की? अब लगता है आपको बर्दाश्त करने की गलती की इन्होंने। अच्छा, मुझे ये लगता है पहले हाँ शादी की, आपके बर्दाश्त करने की गलती, यही गलती अब काफ़ी हैं। कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। जी रिचल, जब आप दोनों साथ में हों तो कोई आपको कह दे कि आप इकट्ठी पढ़ती रही हैं, तो आपने फ़ौरन जवाब दे दिया हो कि ये मेरी बड़ी बहन है, तो घर जाके क्लास हुई हो कि थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर होता तो ये मुझे वहीं मेरी क्लास कर लेती। हाँ, घर का वेट ना करती है, वहीं बोल देती। ऐसा भी नहीं है ना, काफी एज डिफरेंस भी है, और ऐसा तो नहीं है कि मैं इस बात को कि चुप नहीं, मतलब फर्क साफ जाहिर है। यही साल 2 साल क्या फर्क है? अरे नहीं, बहुत छोटी हूँ उससे, बहुत फर्क है। हाँ जी जी पूनम जी, बहनों में प्यार भी बहुत होता है और लड़ाई भी बहुत होती है। आप दोनों में प्यार कितने दिन चलता है और लड़ाई कितने दिन चलती है? प्यार हमारा बहुत चलता है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे में लड़ाई हुई हो, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। बड़ी है, मैं लड़ नहीं सकती, डांट खा सकती हूँ, वो खाती रहती हूँ कभी ना कई दफा आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, और फिर वो ही करती है जो मैंने कहा होता है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है ना, कान यहाँ से पकड़ लिया, बस यही। इन बातों में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। कपड़ों को लेके, अच्छा ये नहीं, आप ये, मैं किचन नहीं, मैं थोड़ा सा हाइपर नेचर है। ये रात को कुछ और तैयार करती है कपड़े, सुबह उठ के जब जा रही होती है ना, तो हमें चल रहा था पता गाड़ी में कुछ और पहना हुआ है। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, ये साड़ी आज आप पहनना चाह रही थी ना? नहीं। अच्छा, इतना ईमानदार इंसान मैंने नहीं देखा। हाँ, अगर आप दोनों बहनें साड़ी पहनती तो बहुत अच्छी लगती। रिदा, तुम तो उधर बैठी बैठी साड़ी जा रही हो। अच्छा वसीम, आपका साड़ी में भी कोई शेर है ना? हाँ हाँ, साड़ी में है। साड़ी पे भी नहीं है, मतलब वो शेर के अंदर, यानी कि अच्छा है, बड़ा होता है शेर के अंदर वो चीज मौजूद होती है। अच्छा नहीं, आपका एक कमाल है, आपको शेर तो याद होता है, मगर आपको पता है कैसे याद होता है?
वसी भाई वो साड़ी पे एक शेर है आपका, वो छिपकली में नहीं वो ठीक है, लेकिन साड़ी पे जरा अता कीजिए। अच्छा, हर शख्स ना अपनी तरह से शेर याद करता है, इसको ना ऑब्जेक्ट के साथ मैंने देखा है शेर याद होता है। वैसे मैंने अपनी बेगम के लिए गजल लिखी थी भाई। पहले क्लैरिफिकेशन क्यों दे? क्या कह रही निदा? पहले आपने क्लैरिफिकेशन क्यों दी है? नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं भाई, मैं चाहता हूँ कि ये बात लोगों तक पहुंचे और बेगम तक भी पहुंचे। हम तुम हैं, महताब है और रहगुजार है। वैसे भाई महताब चांद ना जी, चांद बराल। मैं नहीं सुना रहा यार। नहीं इरशाद। हाँ नहीं, चांद हमारा अमानत चांद सर, प्यारा दोस्त है। दोनों नहीं, दोनों में बड़े अजीज है जी। और मगर बहरहाल यहाँ पे वो वाला चांद नहीं है, वो वाला चांद। और सही कह रही हैं आप, महताब चांद। हम तुम हैं, महताब है और रहगुजार है। हम तुम हैं, महताब है और रहगुजार है। चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार है। शुक्रिया खुद पर है इख्तियार, बला का उसे मगर। खुद पर है इख्तियार, बला का उसे मगर। मेरे मुआमले में वो बेइख्तियार है। और पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती है वो नमाज। दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार है। और महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार। बस इतने ही थे शेर? नहीं नहीं, बड़ी तवील ये गजल तो है। थोड़ा सा और, सारी तो थोड़ा सा तो मैं आपको दो शेर और सुना देता हूँ कि वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई। गाफिल हूं मैं बहुत, वो बहुत वज़ादार है। वाह। और सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ। सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ। वो शक के मौसमों में गुले एतबार है। किसी ने पूछा कि भाई ऐसी बेगम कहाँ पाई जाती है? मैंने कहा सिर्फ मेरे शेरों में पाई जाती है। Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और पूनम साहबा और रेचल साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। आपसे शुरू करते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? गिल्ट है एक रिगार्डिंग माय मदर। मैं क्योंकि सबसे छोटी हूँ और मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ, तो मेरी मदर ज़रा स्ट्रिक्ट किस्म की थी। वो टीचर थी। वो मेरे से उनकी काफ़ी मतलब बनती नहीं, इन अ सेंस कि मैं बिकॉज मैं अपने अब्बू के बहुत करीब थी और वो मेरी हर बात को पूरा करना, और वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे। तो फिर बड़े होते गए तो मैं अम्मी के साथ मेरा थोड़ा सा वो एक प्यार का रिश्ता मेरा थोड़ा सा, मैं आई यूज टू नॉट लाइक व्हाट शी, मुझे जब कहती थी वो बातें, एक गैप आ गया बचपन से ही। वो उनके ज़रा फेवरेट थे मेरे भाई दोनों, और एक मेरी बहन जो बाहर रहती हैं, तो वो उनका वो फेवरेट थे। और उनके तो मुझे लगता था कि मुझे वो प्यार नहीं करती हैं, तो मैं उनके साथ बदतमीज़ी कई दफ़ा आप कर जाते हो। उस वक्त एक एज भी ऐसी होती है कि आप हर चीज़ पे रिबेल करते हो। सो मुझे ये गिल्ट है। और ख़ास तौर पे अगर आपको बच्चा ये इस फेज़ में चला जाए कि ये समझने लगे कि मेरे साथ कोई इम्तियाजी सलूक हो रहा है। एग्जैक्टली, कि मुझे प्यार नहीं करते। मुझे प्यार नहीं ये मुझे बहुत करती। बाकी मेरे भाई बहन, ये मेरे अब्बू सब, बट मेरी मदर से थोड़ा सा मेरा गैप था। तो वो कई दफ़ा ऐसी तल्ख बातें भी करती थी डांट में कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती। तो मुझे ये गिल्ट है कि मैं शायद अगर मुझे उस वक्त इतनी अक्ल होती है, इतनी मेच्योरिटी होती, तो मैं उनकी उन बातों को, मैं खुद वो गैप ख़त्म कर देती। और तो मुझे ये गिल्ट रहा है। और मैंने जब उनकी डेथ हुई तो मुझे ये चीज़ बड़ी हिट की थी और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। मैंने उनसे कहा था कि मुझसे नाराज़ मत जाना आप। वो अक्सर मुझसे नाराज़ रहती थी, मैं भी, और ये सुलझाती थी हमारी लड़ाइयाँ, ये दोनों को मतलब करना कि मैं उनकी बात नहीं मानती थी। तो ये मेरा गिल्ट है और बहुत डीप गिल्ट है। ये जब उनका इंतकाल हुआ उसमें क्या उम्र थी? 18, I was 18। आप 18? हाँ जी।
आप क्या समझती हैं अब, और चूंकि आप बड़ी थी उस वक्त, आप क्या समझती हैं कि ये होता है जैसे ये बच्चे आपस में हर फैमिली में ये गिले करते पाए जाते हैं कि आप उसको ज़्यादा चाहती हैं, वो ज़्यादा पसंद है उसको ज़्यादा, और ना भी हो तब भी कोई एक ना एक बुलाने का अंदाज ही बाज़ औक़ात हाँ, फील आ जाता है आपको। माँ बाप की हैसियत से हमें शायद फील नहीं होता, मगर बच्चे बिल्कुल और तरह से देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या समझती हैं कि इसकी वजह क्या थी? 4-5 कितने बहन भाई थे टोटल रेचल? 5, 3 पांचों बहनें, में 2 भाई। रेचल के साथ ये क्यों मामला हुआ? शरारती थी, माँ Actually, डिसिप्लिन थी, छोटे क्या हुआ? बच्चे को थोड़ा सा वो शरारती भी होता है और वो लाडला भी होता है, और क्योंकि बड़ा बेटा जो आप देखते हैं, बड़ा बच्चा जो होता है वो थोड़ा लाडला, और कहते हैं दरमियान का जरा शैतान होता है। तो ये तो सबसे नीचे जो होते हैं, एक खुरचन है जो सबसे छोटी, तो कुछ अम्मी कर जाती थी, थोड़ी तल्ख बातें कर जाती थी या कुछ होता है, तो वो हमें लगता था कि शायद बच्ची है भूल जाएगी, लेकिन कई दफ़ा ना बच्चों के ज़हन में वो चीज़ें नक्श जी 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 हो जाती हैं। हाँ, एक ये भी, और एक ये होता है कि वो 5, 4, 6 अगर बच्चे हों तो आखिरी तक आते आते वो जितनी एक्साइटमेंट, जितना खानदान, सब कुछ खत्म हो जाता हालांकि है। नॉर्मली जो यंगेस्ट होता है वो पैम्पर्ड होता है। हाँ, अमूमन वो लाडला होता है सबसे। मैं थी लाडली, बट अपनी माँ की नहीं थी, बाकी सब की थी, अपने बहन भाइयों की थी, अपने फादर की थी, अपने जो मेरे मदर साइड की फैमिली है उस लाडली में पूरी फैमिली में थी, आज भी हूँ, बट सिर्फ मेरी माँ के साथ मेरा ये था। ये बड़ी अहम बात आपने शेयर की, और इस सेगमेंट का फायदा भी यही होता है कि लोग जब अपने तजुर्बात जिंदगी के शेयर करते हैं तो लोग उससे सीखते हैं। बिल्कुल। आपने जो बात की बड़ी गैर मामूली बात है, खास तौर पे जो लोग अब पेरेंटिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी, यानी कि जितने भी उनकी औलादें, इनमें यकसा सलूक बज़ाहिर छोटी सी बात है, मगर वो बच्चे की जहन पे Mind पे नक्श हो बहुत, जाती है, बिल्कुल। उसकी पूरी शख्सियत बदल के बदल जाती है, रख बिल्कुल। देती है। और अगर कोई उसको और सपोर्ट इमोशनल नहीं है, जैसे तो कि आपके घर में थी, मेरे थी तो मैं नहीं हुई। बहुत उसके खौफनाक नतीजे हाँ हो जी। सकते हैं। मेरे एक दोस्त, मैं इसलिए शेयर करना चाहूँगा अगेन, ताकि आप ही की बात आगे बढ़ के और लोगों तक पहुँचे, बहुत ही संजीदा, बहुत ही जिम्मेदार मेरे दोस्त, और उनके दोनों तीनों जो भाई हैं इस वक्त हमारे जो मीडिया है उसकी टॉप जो ब्रास तस्वुर होती है ना हमारे मीडिया के, जो उनमें से दोनों तीनों भाई उनके वहाँ खुद बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं। तो मैंने एक शेर सुनाया उन्हें, सरगोदा के हम सब के सब, तो मैंने एक शेर सुनाया उन्हें, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन ना, तो और बहुत ही मजबूत आसाब का मालिक। तो मैंने एक शेर सुनाया, बहुत ही रोमांटिक शेर था वो था कि गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। तो बहुत ही मेरा जो पेशेंट था वो रोमांस था। और अच्छा, मैंने देखा जब उन्होंने शेर सुनाया तो वो टप टप उनके आंसू गिरना शुरू हो गए। मुझे समझ ही ना आई कि हुआ क्या है। मैंने पानी वानी पिलाया, उनसे पूछा, वो मैंने पूछा जब उनसे कि क्या हुआ, नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो कहने लगे यार वो मैं बड़ा था। आज बिल्कुल डिफरेंट एक केस आया, कहने लगे मैं बड़ा था, तो उसके बाद फिर जैसे और बच्चे होते चले गए तो फौरी तौर पे मुझे गोद से उतार दिया गया, और वो जो मेरी वालदा थी उन्होंने दूसरे बच्चे, तो कहने लगे कि मैं अक्सर अपने जब छोटे को देखता था तो मेरी वालदा वो माँ की गोद में आके लेट जाता था और अम्मी उसके बालों में उंगलियां फेरती रहती थी, तो मैं हसरत से देखता था कि अम्मी की गोद में मैं ऐसे ही लेटूं और अम्मी मेरे बालों में उंगलियां फेरती। हालांकि वो बड़े थे, वो बड़े थे, तो पूरी शख्सियत जो है वो बदल जाती है। और बचपन की जो ये चीज़ है ना वो जाती नहीं है जी बच्चों जी की, अगर बैठ जाए तो यस यस बहुत मुश्किल होता है। तो वो बाकायदा उनकी महरूमी थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ जब वो होंगे तकरीबन 30-35 के, उस ज़माने की बात करो। तो एनी रिग्रेट? मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई है उससे 2 महीना पहले, हाँ 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने शादी की तैयारियां हो रही थी, और डैडी के अचानक कोई बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे, और डैडी थोड़े से नाखुश थे मेरी शादी से। और मैंने आपको कहा ना कि बस जो होना तो वो हो रहा था। तो उससे पहले डैडी को मैं 2 महीने पहले भी नहीं, मैं 25 दिन पहले, 30 दिन पहले, तो मेरे डैडी को हार्ट अटैक हो गया। और मतलब ना बीमार ना कुछ, अचानक ही ना। उससे मैं वाकई बहुत शॉक्ड रही। और वो एक मरहला ऐसा था कि मुझे ये सोचा ही कि यार पता नहीं कि अगर मैं ये चीज़ ना करती तो शायद मेरा बाप जिंदा होता ना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि मैं अपने अब्बू के बहुत नज़दीक थी। मतलब जैसे गाना, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे, तो मुझे सबसे पहले गाने याद कराने ये वो, तो हमारी दोस्ती बहुत थी बाप के साथ। तो मुझे बहुत ऐसा होता है कि यार शायद ये ना करती, मैं शादी ना करती तो मेरा बाप आज जिंदा होता, क्योंकि ना बीमार थे ना कुछ थे, मतलब हम शो करके आए थे, खुश थे, सब कुछ है।
तो कई दफा मतलब ये लाइफ में चलता रहता है आपके कि यार ये गलती आपको तो एक नहीं गिल्ट कर रहता है कि शायद हाँ इस वजह से तो इस नहीं वजह हो से तो नहीं हो गया, दिल हाँ, पे ले बस लिया ये उन्होंने। हो गया। ओहो, और वो कभी बताते नहीं, मैं क्योंकि फिर सारे छोटे हैं ना, तो वो फिर अंदर रख रख के तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आपके जेहन में घूमती रहती हैं, बहुत सी जो अपने की होती हैं। तो ये था कि काश मैं ये ना करती तो वो ना होता। और आखिरी मुकालमा क्या हुआ था आपका अपने वालिद से? जब उनको अटैक हुआ है, वो वैसे मैं पेट में से तेल मल रही थी, बता रहे थे, बस कह रहे हैं अच्छा। और मेरे ही कमरे में जो एक होता है ना, जब आप सिंगल होते हो तो आपका एक बेडरूम होता है, डैडी किसी मिनी बेडरूम में मेरे गए और ऐसे फिर रहे थे, फिर मैंने उनको जूस ला के बना के दिया। और डॉक्टर ने कहा जी फूड पॉइजन हुआ है, उन्होंने वॉमिट किया। क्योंकि यही दर्द होती है ना, हाँ जी, समझ तो नहीं वो आती। डॉक्टर को भी नहीं उनका जी फूड पॉइजन आप एक टैबलेट रख लें, वो वॉमिट किए उसके बाद। और अब यकीन करें ऐसे करके वो फिर रहे थे और सीधा ऐसे लेटे हैं बेड पे, और मैंने अपने सामने उनके साथ जाते देखे हैं। मैं वो बंदी कि अगर दूसरे तीसरे महल्ले में कोई फौतगी हो जाए ना, तो मैं सोती नहीं थी 2-2 4-4 दिन, और मैंने सामने देखा। वो बहुत मुश्किल मरला होता है, आप जिनसे वो करते हैं प्यार, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस। तो फिर शायद वेरी सैड। तो कई दफ़ा हम लोग कहते हैं अक्सर, काश ये ना होता तो ये हो जाता, काश, वो फिर काश ही बन के रह जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ रेचल जो अपनी ज़िंदगी से आप मुड़ के देखो, अभी तो आप बहुत एज नहीं है आपकी, मगर फिर भी जो ज़िंदगी गुजरी है उसमें क्या चीज़ आप चाहोगे कि अच्छा काश ये पोर्शन ज़िंदगी का ये हिस्सा डिलीट हो जाए किस तरह से? आज जो मैं पोजीशन पे हूँ, जिस एज में हूँ, मेरे फादर को होना चाहिए था। और मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो कि मैं वो पार्ट डिलीट कर दूँ कि वो उनकी डेथ तब हुई। अच्छा। अब मैं उनके, मुझे लगा कि मैंने अपने, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपने फादर को अभी प्यार उतना दिया नहीं जितना मुझे देना चाहिए था। ये है मेरा। और आपका क्या आखिरी मुकालमा हुआ था उनसे? मैं नीचे, हम लोग लॉन में अपने फ्रेंड साथ खेल रही थी, तो उसी घर में ना? हाँ जी, तो उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना, मुझे समझ उस वक्त नहीं आई थी, तो मुझे कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं खेल रही। कहते अच्छा बस ठीक है, आप खा लो। पता नहीं कोई फ्रूट था क्या था, तो मुझे कहते बस आप, अब्बू मैं उनको बोलती थी ना, तो कहते अच्छा अब्बू नहीं होंगे तो आप अपना फिर ख्याल रखना है बेटा। तो मैंने कहा अच्छा आप कहीं जा रहे हो? तो कहते नहीं बस वैसे ही कह रहा हूँ। तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई कि क्यों कह रहे हैं, मुझे लगा मैं फिर चली गई खेलने। तो बाद में मैंने इनको बताया, मैंने कहा मुझे अब्बू ने ये कहा था कि अपना ख्याल रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए अब्बू को। तो मुझे उस वक्त मैंने इसको सीरियस लिया नहीं, तो बस वही और उसके बाद जब उनको ये प्रॉब्लम हुआ, मैं किचन में थी और इन्होंने मतलब ऊंचा बोला डैडी डैडी, तो मैं भाग के आई। तो मुझे तो समझ नहीं आती थी कि उनको हुआ क्या है। वो बस एक ऐसे ऊपर देख रहे थे। तो वो आज भी अगर मैं वाइल्ड टॉकिंग, मेरे वो सारा पिक्चर दोबारा हो गया। और मुझे बोला था कि मेरी लाडली है, इसका ध्यान रखना बस। वो एक क्लास में सारी ज़िंदगी मुझे ये रहा कि मेरे डैडी को, मेरे वालिद साहब को कोई ऐसा उनकी जो रूह का है वो ना हो कि ये उनकी लाडली, उनका हाथ पकड़ के सोती थी। ये वाहिद सब मेरे कैसे अपने मतलब। और ये अबू कहती थी, हम डैडी कहते थे पापा। मेरे बड़े भाई जो थे बॉबी, वो भी मतलब उनसे मैं काफ़ी मेरा था, तो उनकी भी बड़ी शॉकिंग डेथ हुई थी। अच्छा, ओहो। तो वो सेम मुझे लगा कि रिपीट हुई है चीज़ जो मेरे फादर के साथ थी। इसका जो वोकल है ना, जो वो इसका उस वक्त के बाद डिस्टर्ब हुआ था जो मेरे भाई की डेथ हुई। इतना असर हुआ उसका? हाँ जी, मैं तो 4-5 दफ़ा कब्र की मिट्टी कहते हैं चटवाओ, ये तो मतलब नहीं, बस ही नहीं कर रही थी। फिर इतना चीखी, इतना रोई कि इसका जो है ना ये आवाज़ को मसला हो गया था। तो बस होता है लाइफ में। इट्स सैड। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा करेगी। अच्छा, आपका चूँकि अपनी वालिदा के साथ एक बहुत मुख्तलिफ तरह का ताल्लुक़ था और उसकी वजह से आपने अपने 2 रिश्तों में पनाह ली। आप अपने वालिद की तरफ गई और फिर अपनी बड़ी बहन की तरफ गई, और वालिदा भी इस दुनिया से चली गई, वालिद भी इस दुनिया से चले गए। किस मौके पे, ज़िंदगी के किस मौके पे सबसे ज़्यादा आपको अपनी वालिदा याद आई? नहीं आई। वो ऐसे उनके साथ कोई मेरे मोमेंट्स रहे नहीं कि मुझे मेरे फादर बहुत याद आते हैं, बहुत। मेरे बड़े भाई, हाँ, मोमेंट्स होते हैं ना आपके किसी अपनी फैमिली के साथ। तो मेरी अम्मी के साथ मेरे ऐसे कोई मोमेंट्स थे नहीं। मैंने उनको हमेशा मेरी तरफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट देखा और थोड़ा सा कड़वाहट देखी। ये वो गरीब बात है, मेरे लिए भी कुछ चीज़ें बिल्कुल ही नई हैं। इसका मतलब है कि रिश्तों की अपनी, बहुत सारे लोगों के नज़दीक रिश्तों की बेपनाह अहमियत होती है जो कि बायोलॉजिकल हैं, मगर
केयर और मोहब्बत और मेमोरीज की और उसकी ज्यादा बहुत जरूरी उसकी है। अपनी सिर्फ माँ बनना नहीं होता, ये आप बच्चा पैदा करके आप माँ बन गए हो, आपको नाम मिल गया कि आप माँ हो, लेकिन वो माँ के उसको जीना भी तो होता है ना, उस रिश्ते को नर्च करना उस चीज को। मैं ही समझती हूँ कि माँ का फर्ज सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता, उसको बड़ा और मेन होता ही पालना है। बड़ी गैर मामूली, बड़ी मुख्तलिफ बात आपने रिचल शेयर की, और मैं आपकी जो साफ गोई है, जो सच्चाई है और जो हौसला है उसको भी दाद दूंगा। मगर मैं समझता हूँ कि जब ये ऑन एयर जाएगी तो यकीनन लोग और पेरेंट्स और रिश्ते जो हैं, रिश्तों से मोहब्बत करने वाले, रिश्ते संभालने वाले, वो यकीनन इससे बहुत कुछ सीखेंगे। जी, बड़ी एक मुख्तलिफ तजुर्बा आपने शेयर किया। अब आपने देखा ना बात की, आप एक लड़की हैं तो आपने अपने तजुर्बे से बात की, बहुत मुख्तलिफ बात थी, लेकिन अब आप बात आगे बढ़ी तो मुझे याद आया, आप देखिए कि वो जो अमिताभ की फिल्म थी शराबी, अच्छा शराबी, उसका सब्जेक्ट ही यही था। अच्छा, उसके बाप के पास सब कुछ है, हाँ, मुझे मगर अपने बेटे के लिए वक्त नहीं था। सो नतीजा ये होता है कि वो बिल्कुल अपने बाप से ज्यादा, आप देखिए हैरत अंगेज ममासलत है उस पूरी कहानी में और आपकी जिंदगी में, और वो फिर उसका रिलेशनशिप जो है वो अपने दित्तू या मुंशी के साथ होता है, मुंशी के साथ होता है। यस, तो अल्लाह ताला आपका ये खला पूरा करे, आपके लिए पूरा हो गया ना। इसी वजह से ना, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि कम काम करें, तो जो मैंने ना मैंने अपने बच्चों को एंजॉय किया, एक एक पल, आपको एहसास था ना चूंकि इस बात का, एक लम्हा कि मैंने बच्चों को एंजॉय किया है, उनको वो नहीं समझा कि यह जिम्मेदारी है। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? मैं बहुत खुश थी जब मैंने अपना पहला ट्रैवल किया था। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, आई लव ट्रैवलिंग। तो जब मेरी जिस दिन मैंने ट्रैवल करा था इंडिया में जाना था फॉर द शो, और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि अच्छा मैं अब ट्रैवल कर रही हूँ, और मैं वाकई बहुत खुश थी। हालांकि उसके बाद फिर इतनी ट्रैवलिंग हुई, और मैं हमेशा वही हैप्पीनेस मुझे ट्रैवलिंग में हर ट्रिप पे पहली ट्रैवलिंग जो है ना, पहली मोहब्बत की तरह, लेकिन पहली मोहब्बत की कोई खुशी नहीं थी, हैप्पी नहीं थी, बट हाँ ट्रैवलिंग का आज भी, आज आप समझती हैं ना, मगर जब पहली मोहब्बत हुई होगी उस वक्त खुश होंगी आप, वो एक तरफा हो जाती है ना। एक तरफा मोहब्बत बहुत खुश देती है। मोहब्बत और दो में पहना जड़ियां ने वो खुश नहीं हुई है। आई थिंक ज्यादातर कोई भी खुश नहीं मोहब्बत से, आई डोंट थिंक सो कोई ज्यादा। माशाल्लाह आपको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हैप्पीएस्ट मोमेंट? पहली दफा टीवी में मुझे जब काम किया था, सेकंड मिला, जो मुझे पता नहीं था कि मैं हीरोइन बन जाऊंगी। उसको सेकंड लीड कहते थे, सेकंड लीड, हाँ उस टाइम सेकंड। और किनका प्ले था वो? यावर साहब का। यावर साहब का प्ले भी। अच्छा, और था कौन सा? समंदर। अरे समंदर में थे, वहां से मैं, यस समंदर क्या प्ले था। आप यकीन करें 9th में थी, जब मैं कॉलेज में गई हूँ, मैं हेड थी उस टाइम, और जो मेरे वालिद का रोल कर रहे थे वो महबूब आलम साहब को। महबूब आलम साहब, यस। क्या एक्टर थे, क्या एक्टर थे, और इतने ऑरा था उनका स्क्रीन पे। मगर वो पिछले दिनों देख रहा था, कुछ क्लिप्स आना शुरू हैं वारिस के, वो आप हैरान रह जाते हैं परफॉर्मेंस देख के, इतना इम्पैक्ट, और जो ऑरा का लफ्ज यूज किया आपने, यस, एक ग्रज उनका, और जैसे वो आंखों का इस्तेमाल करते थे, जैसे बॉडी लैंग्वेज को यूज करते थे। और पीटीवी का आपको पता है कि पीटीवी वन शॉट ही होता है, यस वन शॉट होता है। महबूब आलम साहब के लिए बहुत सारी बहुत तल्ख तरीन याद जिंदगी, यही जो बताई थी आपसे। बस जो शादी, मतलब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं किसी टाइम को मैं दोबारा रिवर्स कर सकूं तो मैं वो चीज़ें ना करती। ये रिग्रेट भी है मेरी लाइफ का, और तल्ख, सबसे तल्ख आपकी यादें उसी से, जो मैं अभी तक नहीं निकल पा रही हूँ, और मैं वो मेरे ज़हन में बार बार रिमाइंड होता रहता है, बस होता रहता है बस। थैंक यू सो मच रेचल, आप तशरीफ़ लाई, और अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका, क्योंकि आपने जो बात की है उससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सीखेंगे कि रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए। रिश्ते बड़े फ्रेजाइल होते हैं, उनको बहुत एहतियात से हैंडल करना चाहिए। जिनको हम बहुत मजबूत रिश्ते समझते हैं उसमें भी एक नाजुकियत होती है। वैसे तो अनीस का शेर है ना कि ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, यानी कि दोस्त अहबाब का बहुत ख्याल करना पड़ता है आपको। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। मगर आज मुझे आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि जो बहुत करीबी रिश्ते हैं, जो खून के रिश्ते हैं, उनमें भी कहीं ये आपगीनापन होता है, उनको भी एहतियात से संभाल के रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेचल, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम, आप तशरीफ़ लाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि ऑब्वियसली आपसे मिल के वो तो हमेशा ही अच्छा लगता है, बट आज एज एन होस्ट आपके साथ बात करके
बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर थैंक हैविंग यू अस। सो मच। थैंक यू सो आपके मच। प्यार का थैंक शुक्रिया। यू रिदा, थैंक यू। आपकी दुखों का बहुत। आखिर में पता नहीं क्यों फिर मुझे अनीस का यही शेर जो है वो याद आ रहा है, और इसी हवाले से कि हर रिश्ते की केयर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो आप गीने की तरह होते हैं, आप गीनों की तरह होते हैं। ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गीनों को। इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।